हेलो अस्सलाम वालेकुम। कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, ओके, हम शुरू करते हैं फिर लेक्चर। तो अब हमें आज लेक्चर नंबर 10 जो है हमारा शुरू होगा, चैप्टर नंबर 6 है ये। और चैप्टर नंबर 6 में जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज़ क्या होती है, और कितने टाइप की हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज़ होते हैं। तो इस तो इस लेक्चर में हम बेसिकली चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा वो शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो सीक्वेंस सीरीज़ के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक होगा वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इस सब के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है डेफिनेशन है, और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और ये हमारे चैनल का नेम है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस है। तो डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस जो है बेसिकली क्या होती है, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म बाय अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन। मतलब ये कहने का कि आपके पास जो नंबर्स की अरेंजमेंट होती है, जो आपको नंबर्स अरेंज करके दिए होते हैं किसी रूल के तहत, रूल होना ज़रूरी है इसमें, तो वो सीक्वेंस कहलाती है और प्रोग्रेशन कहलाती है। दो नाम है इसके, या तो आप उसको सीक्वेंस कहेंगे या प्रोग्रेशन कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है 2 5 8 11 एंड सो ऑन। ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब ये है कि आगे आपके पास सीक्वेंस चल रही है। अब इस सीक्वेंस के अंदर रूल है कोई ना कोई। वो रूल क्या है कि हर नंबर के बाद जो है 3 ऐड हो रहा है। यानी कि 2 के बाद जो है 3 ऐड करें तो 5 आ रहा है, 5 में 3 ऐड करें तो 8 आ रहा है। फिर उसके बाद जो है आप 8 में 3 ऐड करें तो 11 आएगा। और फिर 11 के बाद आप दोबारा 3 जब इसमें ऐड करेंगे तो 14 आएगा। मतलब ये कहने का कि हर टर्म में कुछ ख़ास कांस्टेंट वैल्यू है जो कि ऐड हो रही है। और अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखें तो 5 - 2, यानी कि अगर आप 5 - 2 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 आएगा। और अगर आप 8 - 5 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से आप 11 - 8 करेंगे जब भी आपके पास 3 आएगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट है। ये डिफरेंस क्या आ रहा है, हर टर्म में कांस्टेंट आ रहा है। अगर आप इसको इस तरह देखें तो इस तरफ जा रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं, और अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो हम माइनस कर रहे हैं। तो ये फिक्स है, तो ये इसका रूल है, तो ये सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक और सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में रूल जो है डिफरेंट है। इस वाली सीक्वेंस के अंदर रूल जो है आपके पास वो क्या है, डिफरेंट है। ये जो आपके पास सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर क्या है, रूल डिफरेंट है। अब इसमें क्या रूल है, इसमें रूल ये है कि हर टर्म जो है वो दूसरी टर्म से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जो हर टर्म है आपके पास वो दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इसका जो रूल डिफाइन करेंगे वो इस तरह करेंगे कि फॉर एग्जांपल 2 × 2, सो यू हैव 4। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट रूल क्या आएगा, 4 × 2 इक्वल टू 8। इसी तरीके से 8 × 2, सो यू हैव 16। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो ये भी सीक्वेंस है, अब इसमें रूल डिफरेंट है। एक और सीक्वेंस देखते हैं हम ज़रा। अब ये जो सीक्वेंस है आखिरी वाली, ये क्या है, 1/9, 1/7, 1/5 एंड सो ऑन। इसमें आप देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है वो फिक्स है, लेकिन जो नीचे डिनोमीटर में जो वैल्यूज़ हैं उसमें हर टर्म के अंदर जो 2 है आपके पास वो माइनस हो रहा है। तो 9 - 7, 7 - 2, सॉरी 9 - 2 7, 7 - 2 5, 5 - 2, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 1/3। तो नेक्स्ट टर्म जो आपके पास आएगी वो 1/3 आएगी। तो इसमें रूल डिफरेंट है, इसमें रूल डिफरेंट है, इसमें रूल डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस है आपके पास। मतलब ये है कहने का कि अगर आपके पास रूल डिफरेंट होगा तो सीक्वेंस भी डिफरेंट हो जाएगी। तो आप जो डिफाइन करेंगे वो
जो आपके पास आपके कोर्स में जो सीक्वेंस है वो 3 तरह की सीक्वेंस है। एक आपके पास सीक्वेंस है एपी, एक सीक्वेंस आपके पास क्या है एपी है, दूसरी जीपी है और तीसरी एचपी है। तो 3 तरह की आपके पास सीक्वेंस है। तो ये 3 तरह की सीक्वेंस जो है आप बेसिकली यूज़ करेंगे इसमें। तो ठीक है, अब आपने क्या करना ये है कि जो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं, अच्छा इसमें ये बात रह गई है, द इंडिविजुअल नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स। जो आपके पास ये एक नंबर है ये टर्म कहलाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि टर्म में और एन टर्म में क्या फ़र्क है। तो ये जो आपके पास 2 है ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ये आपके पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये आपके पास फोर्थ टर्म है। तो ये इस तरीके से टर्म्स जो है आपके पास आ रही हैं। इसके आगे फोर्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी, सिक्स टर्म होगी, सेवन्थ एंड सो ऑन। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, सीक्वेंस है। ये वाली जो सीक्वेंस है ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट क्योंकि इसका एंड नहीं है। जब आपके पास सीक्वेंस जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रही होती तो उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें आपके पास टर्म्स जो है वो एंड हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे हम फाइनाइट सीक्वेंस। और जो ये जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं इसके सीक्वेंस के उसको हम बोलेंगे टर्म्स। तो ये फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ एंड सो ऑन। तमाम सीक्वेंस में ऐसा ही होगा। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब ये मैंने जो आपको बताया कि सीक्वेंस फाइनाइट कब होगी और इनफाइनाइट कब होगी। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट इफ़ इट हैज़ फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो आपके पास जो सीक्वेंस है अगर वो फाइनाइट होगी तो इसका मतलब ये है कि वो टर्मिनेट हो रही है, वो एंड हो रही है, किसी खास पॉइंट पे जाके रोक रहे हैं उसको जाके, तो वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए वन का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म है, ए टू का मतलब क्या है सेकंड टर्म, ए3 का मतलब क्या है थर्ड टर्म एंड सो ऑन। और ये आपके पास चल रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है ए एन आ रहा है, तो ये आपके पास एनथ टर्म कहलाती है। इसको बोलते हैं टी एन कह लें ए एन कह लें, एक ही बात है। तो ये वाली जो टर्म है आपके पास इसको हम बोलते हैं एनथ टर्म। तो ये एनथ टर्म कहलाएगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं वहाँ से देख के आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जनाब यारी, वी विल डिनोट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बाय टी एन। क्योंकि हमारे कोर्स में जो है बच्चों को जो फेमिलियर है बेसिकली वो किससे फेमिलियर है टी एन से। लेकिन ये फेमिलियरिटी की बात नहीं है, लेकिन आसानी के लिए हम क्या करेंगे इसको हम टी एन ही कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे टी एन। जो लास्ट टर्म होगी उसको हम बोलेंगे टी एन। टी एन का मतलब क्या है nth टर्म, 10वीं टर्म, 12वीं टर्म, 100 टर्म, जो भी आपको गिवन है उसको आप बोलेंगे टी एन। द सुफिक्स एन, ये जो अब इसमें एन है, ये जो एन है आपके पास, ये एन किसको स्पेसिफाई कर रहा है ना, पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म को। जो लास्ट टर्म है वो कौन सी टर्म है, डिनोट्स द पोजीशन ऑफ द टर्म एन ऑफ द सीक्वेंस, ये ऑफ द सीक्वेंस होगा। तो जो सुफिक्स एन लगा हुआ है ये पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है उस टर्म की। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक सीक्वेंस लिखूँ 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये आपके पास सीक्वेंस चल रही है, ये आपके पास 100 आ गया। तो 100 जो आपके पास आया है, ये जो 100 वैल्यू है ये खुद क्या है पूरी पूरी टी एन है। लेकिन इत्तेफाक से इस सवाल इस एग्जांपल के अंदर एन की वैल्यू भी 100 है, यानी 100 पोजीशन पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 100 आ रहा है। 100 पोजीशन पे आंसर क्या आ रहा है 100 आ रहा है। मतलब ये कहने का कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि मैं एक और सीक्वेंस ले लूँ 2 4 6 अप टू 10, तो जो आपके पास लास्ट टर्म है ये क्या है टी एन है, इसको आप क्या बोलेंगे टी एन बोलेंगे, ये आपके पास टी एन कहलाएगी। तो टी एन की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। लेकिन यहाँ जो एन की वैल्यू होगी वो 10 नहीं होगी,
एन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 5। एन आपके पास क्या आएगा 5। ये जो एन आपके पास क्या आएगा ये 5 क्या आएगा, ये बेसिकली इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो अगर क्वेश्चन है तो ज़रूर रिप्लाई करिएगा ताकि फिर मैं समझ सकूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बेटा ये चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं इस वक्त, और चैप्टर नंबर 6 हमने आज इंट्रोडक्शन शुरू किया है फर्स्ट ईयर का। ठीक है ना? तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कंपलसरी क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आता है। चैप्टर नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंपलसरी है आपके पास, वो इसी चैप्टर से आएगा। तो अब आपने डिफाइन कर दिया सीक्वेंस को, यहाँ पे ये सीक्वेंस की डेफिनेशन ख़त्म हो गई। अब आपके पास क्या सीरीज़ है, सीरीज़ में क्या होता है A1 + A2 + A3 अप टू सो ऑन An। आपने क्या किया, जो आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स आ रही थी उनको सिंपल आपने क्या कर दिया, ऐड कर लिया। यानी A1 + A2 + A3 अप टू सो ऑन An, ये आपके पास क्या कहलाएगी, सीरीज़ कहलाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, सीरीज़ कहेंगे। तो ये सीक्वेंस की टर्म का जब एडिशन करते हैं तो वो सीरीज़ बन जाती है। अब सीरीज़ भी आपके पास फाइनाइट भी होती है, इनफाइनाइट भी होती है। तो सीरीज़ भी आपके पास क्या होंगी, फाइनाइट भी होंगी और इनफाइनाइट भी होंगी। तो फिलहाल हम सीरीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ गई इनफाइनाइट सीरीज़ की। इनफाइनाइट सीरीज़ में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे, यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ का आंसर कहलाएगा, यानी इनफाइनाइट सीरीज़ कहलाएगी वो। तो बात क्लियर है ना आप लोगों को, कोई मसला तो नहीं है? तो बेटा ये फर्स्ट ईयर का ही है, और फर्स्ट ईयर का ही हम कोर्स कर रहे हैं इस वक्त फ़िलहाल। सेकेंड ईयर का लेक्चर हमने कल लाइव लिया था, तो इंशाल्लाह आज रात में शायद हम सेकेंड ईयर का जो लेक्चर है उसको करने की कोशिश करेंगे आज रात में, या फिर कल सुबह हम जो है उसको हम लाइव होंगे सेकेंड ईयर के लिए। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? अर्थमेटिक सीक्वेंस आपके पास ये होती है कि a sequence in which each term is formed by adding a fixed number to the one preceding it is called arithmetic sequence or arithmetic progression। तो बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया था पिछले पिछले टॉपिक में, जो आपको डिफाइन किया था अभी मैंने, मतलब पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था अभी कि सीक्वेंस क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स लिखी थी हमने। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो नंबर फिक्स ऐड होगा। फॉर एग्जांपल 1 + 2 कर रहे हैं, क्या आएगा, 3 आएगा।
तो बेटा ये जो बेसिकली आपके पास क्या है, 1 + 2 = 3 आ रहा था आपके पास। तो 1 + 2 = 3 आ रहा है, और फिर उसके बाद 1 + 3 हमने 3 + 2 जब हमने किया था तो आपके पास क्या आया था, 5 आया था। तो ये आपके पास सीक्वेंस बन रही थी बेसिकली, वो हम हर टर्म में 2 ऐड कर रहे थे। अभी मैंने पीछे एग्जांपल बताई थी। तो जब आपको मैंने एग्जांपल बताई थी तो उसमें क्या है कि आपके पास जो नंबर्स हो रहे थे उसमें एक फिक्स वैल्यू ऐड हो रही थी, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5 एंड सो ऑन। तो आपके पास जो ये वैल्यूज़ हैं इस तरीके से बन रही थी, फिक्स नंबर ऐड हो रहा था। तो ये फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा था इसको हम बोलते हैं डी। तो ये एग्जांपल मैंने दोबारा से यहाँ लिख दिए। तो ये एग्जांपल हमने दोबारा से यहाँ पे लिखी है, 1 + 3 + 5, सॉरी 1 3 5। तो इसमें क्या हो रहा है, हर टर्म में 2 ऐड हो रहा है। अभी हमने एग्जांपल में किया था पीछे ही। तो हर टर्म में क्या ऐड हो रहा है, 2 आ रहा है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि आपके पास जो पिछली टर्म होगी उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड हो रहा होगा, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ रही होगी। यानी कि अगर आप 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 5 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपके पास एक फ़िक्स वैल्यू मुस्तकिल आपको मिलती रहेगी। तो अगर ये फ़िक्स वैल्यू यानी कि डिफरेंस अगर आपके पास सेम है, 3 - 1 5 - 3 अगर आपके पास सेम है, तो आपके पास जो है ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, ये सीक्वेंस आपके पास क्या कहलाएगी, इसको बोलेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि उसमें डिफरेंस जो है हमेशा क्या होगा, कॉमन होगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अभी देखें, 3 - 1 का आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 - 1 आंसर 5 आ रहा है। 5 - 3 आंसर 3 - 1 आंसर 2 आएगा। 5 - 3 आंसर 2 आएगा। 7 - 5 आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो अगर आपके पास ये डिफरेंस अगर ये सेम आ रहा है तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस को हम कहेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये आपके पास इसमें शर्त ये है कि डिफरेंस लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर डिफरेंस सेम है अगर डिफरेंस सेम है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, अदरवाइज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये आपको लाजमी तौर पे देखना पड़ेगा। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप उसको जो है सेटिंग में जाके, वीडियो की सेटिंग में जाके उसमें इसको 720p कर दीजिए। तो 720p करेंगे तो उससे आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो सही हो जाएगी। ठीक है। तो जनाब अली, अब आपने क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। ये एक और एग्जांपल है, 2 5 8 11 एंड सो ऑन। ये आपके पास एक सीक्वेंस है और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है इसमें भी क्या हो रहा है बेसिकली कि आपके पास 5 - 2 आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 8 - 5 आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 11 - 8 आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये एपी कहलाएगी। तो जनरल टर्म फार्मूला टीएन। तो हमारे पास जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ ए, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ डी। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस जो है आपके पास डी है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को आप बोल देंगे ए है। फर्स्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ए है। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी, ए आएगी। ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए में आप डी ऐड करेंगे। नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी, ए में आप डी ऐड करेंगे। तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे सेकंड टर्म T2। T1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। ये एन की वैल्यू 1 है और T1 का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया। T2 का मतलब क्या हो गया,
कि सेकंड टर्म है और उसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस डी, क्योंकि ए पी की डेफिनेशन ही यही है कि आप ए में डी को ऐड करेंगे। इस वाली टर्म में आपने डी को ऐड किया तो सेकंड टर्म आ गई। अब इस सेकंड टर्म में आप डी को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ये इसमें एन की वैल्यू 3 है और ये आपके पास पिछली टर्म थी ए प्लस डी, इसमें आपने डी ऐड किया तो ये क्या आ गया, ए प्लस टू डी आ गया। ये आपके पास ए प्लस टू डी आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, एंड सो ऑन। तो टी एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब देखें हर टर्म के अंदर जो आपके पास फिक्स वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ए आ रही है। हर टर्म में आपके पास फिक्स वैल्यू ए की वैल्यू फिक्स है। अब इसमें ये फर्स्ट टर्म थी, इसमें एन नहीं था, यानी कि मतलब क्या है, 1 - 1 इंटू एन। इसमें क्या है, इसमें आपके पास ए प्लस 2 - 1 इंटू डी, ए प्लस 2 - 1 इंटू डी हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। ये आपके पास इस तरीके से बन रहे हैं। देखिए जब वन की वैल्यू होगी तो 1 - 1 होगा यहाँ पे, यानी एन की टर्म नहीं होगी, एन की टर्म यहाँ पर नहीं होगी। जब आपके पास सेकेंड टर्म होगी तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो 2 - 1 बनेगी। जब थर्ड टर्म है तो क्या बन रही है, 3 - 1। तो थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, 3 - 1 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ टर्म लिखेंगे तो वो क्या बनेगी, ए प्लस 3 डी बनेगी। तो ए प्लस 3 डी जब बनेगी तो इसका मतलब जो टी एन का फॉर्मूला होगा, अगर यहाँ पे n की जगह पे n रख दिया जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस n - 1 इंटू डी, ए प्लस n - 1 इंटू डी बनेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का। आपका ये मेन फार्मूला है पूरी एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 के लिए, और आगे भी इस्तेमाल होगा ये। तो 6.1 के अंदर पूरी एक्सरसाइज में ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। तो कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर जो है उसको फिर हम आज यहीं फॉर्मूले तक ही रखते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको देखेंगे आगे कि क्या होता है। तो प्रॉब्लम वगैरह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।